ओके, तो हम आज जो हमारा कल का टॉपिक था वो हमने देखा था, क्या क्या देखा था हमने कल, क्या क्या देखा था, जल्दी से हम बताएंगे आप। टिश्यू पेपर। डिफ्यूजन का सीखा ना हमने कल। डिफ्यूजन सीखा। डिफ्यूजन किसके अंतर्गत था? आपके पूरे टॉपिक्स में किस चीज के अंतर्गत था? बायो इलेक्ट्रिक। बायो इलेक्ट्रिक में नहीं था, सेल मेम्ब्रेन में था। मेम्ब्रेन्स का वाटर ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उसमें आपने पढ़ा था ये कि वाटर जो है वो किस प्रकार से आपके मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो आता जाता है। तो उसके दौरान आपने ये पढ़ा था। बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने किस कॉन्टेक्स्ट में देखा कि किस तरीके से इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आयंस आते जाते हैं, उन आयंस के आने जाने से, ट्रांसपोर्ट होने से किस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, और वही सेंसर्स को आप जो है सेंस कर सकते हैं। और जो हमारे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल गैजेट्स आजकल चल रहे हैं, तो वो सारे गैजेट्स भी इसी आधार पे, इसी जो है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो है ना, जो शरीर के ऊपर पहने जाने वाले गैजेट्स हैं, इवन कई ऐसे गैजेट्स हैं जो आँखों के भी मूवमेंट को कैप्चर करके, और वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं आजकल। तो ये सब कुछ आपका किस चीज़ के अंतर्गत आएगा? ये बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उनके सेंसर्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना? सेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग का भाग होता है, लेकिन सेंसर जिसके ऊपर कार्य करते हैं वो है बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारे शरीर में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। फिर आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ये पूरा आपने देखा। इसके बाद पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस हमने कल देखे, हार्मोन्स देखे कि किस प्रकार हार्मोन्स जब हैं निकलते हैं ना, तो वो किस प्रकार निकल के और आपके शरीर की जो है भूख को बताते हैं ब्रेन को। ब्रेन फिर आपको मतलब इंस्पायर करता है कि आप उठें, खाना खाएं, और फिर आप खाना खा लेते हैं। जैसे ही भोजन आने लगता है तो फिर वही जो आपके हार्मोन्स हैं वो क्या क्या रिलीज़ कर देते हैं, वो आपके इन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। आपके जो है पैनक्रियाटिक जूसेस हैं और बाइल जूसेस हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये सब एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि आपके इसको भोजन को पचाने में मदद करने लगते हैं। और फिर इसी प्रकार जब पेट भरने का आपको एहसास होता है, तो वो भी इन हार्मोन्स के ही ब्रेन को जो है ना, ब्रेन को बताने की वजह से ये आपको अंदर एहसास होता है। तो आपको जो एहसास होते हैं, जो फील होता है, मला असं वाटते, तो ये जो वाटना है ना, ये भी किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। ये आपके शरीर के अंदर के जो केमिकल बदलाव हैं उनकी वजह से आपको जो भी हो मतलब फील होता है वो होता है। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने देखा चीज़ें। इसके बाद में हमने रीनल फिजियोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज देख चुका है, और ये वाला पूरा टॉपिक देख चुका है डायलिसिस तक। अब हम कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इसका जो संबंध था वो थोड़ा सा हमने देखा था, और फिर हम देखने वाले थे आज अपना हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हम चलते हैं सीधा अपने हार्ट के स्ट्रक्चर पे, और एक एक करके इस वाले जो टॉपिक है अंदर चीज़ों को देखेंगे। हम हाँ, कल फिर हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम वो भी देखा क्या? नहीं वो नहीं देखा हमने कल। सिर्फ और सिर्फ पेट को जो मतलब आवश्यक हैं ऐसे हार्मोन्स जो कि अपने जीआई ट्रैक्ट में रिलीज हाँ होते हैं, बस उतना ही देखा। तो डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम से रिलेटेड हमने जो है वो देखा। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। हमने देखा था उस दिन डायग्राम
कि हार्ट को किस तरीके से लंग्स के साथ जोड़ करके उसके ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई आती है। ये है वो डायग्राम जिसको आपको 4 बार बनाना है एटलीस्ट, जिससे आपको ये याद हो जाए। इसके आप एग्जैक्टली प्रॉपर इतना ही सुंदर बनाए, एग्जैक्ट बनाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक रफ जैसे कार्टून होता है उस टाइप से भी बना सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपको इसके नाम याद हो, बस वही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हमारा सबसे पहला, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है राइट एट्रियम। ये एट्रियम क्या होता है? एट्रियम का दूसरा ही नाम हमने देखा था उस दिन। एक तो एट्रियम था, एक था ऑरिकल्स। ये 2 नाम हमने देखे थे। ये किसके नाम थे? ये ऊपर के चेम्बर्स के नाम थे। एट्रियम एक नाम था और ऑरिकल दूसरा नाम था। और नीचे के जो दोनों चेम्बर हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। इनका एक ही नाम है नीचे के चेम्बर्स का। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स या एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो हैं ये हमारे यहाँ पे 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ऐसे ही वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अब इसका हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर जो दिख रहा है नीले रंग का जो है एक ऐसा ट्यूब जैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें ना कुछ ऐसा होना चाहिए था कि मैं पॉइंट आउट करूं और आपको दिखे वो। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सुपीरियर वीना केवा। ये यहाँ पे ये जो सुपीरियर वीना केवा है, ये सुपीरियर वीना केवा आपके हार्ट के ऊपर के जितने ऑर्गन्स हैं जो कनेक्टेड हैं हार्ट से, हार्ट के ऊपर के, यानी कि आपका हेड से नीचे आपका थ्रोट, गला और ये सभी जो ये वाले हिस्से हैं, यहाँ का जो इम्प्योर ब्लड है ये इसको सुपीरियर वेना केवा लाके और हार्ट में छोड़ता है। और यहाँ पर जो इन्फीरियर वेना केवा आपको दिख रहा है, ये इन्फीरियर वेना केवा हार्ट से नीचे के जितने भी अंग हैं उनसे आने वाला इम्प्योर ब्लड वो यहाँ राइट एट्रियम में आके छोड़ता है। तो जो राइट एट्रियम आपको दिख रहा है, ये राइट एट्रियम, और ये जो बीच में सफ़ेद रंग का आपको वॉल्व दिख रहा है, ये जो सफ़ेद रंग का वॉल्व है ये आपको मतलब ये ऐसे खुला नहीं रहता, हमेशा ये बंद रहता है और ये सिर्फ जब हार्ट बीट करता है उसी समय ये खुलता है। और जब ये खुलता है तब ये ब्लड पूरा का पूरा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका? हार्ट का फंक्शनिंग हम सीख रहे हैं आज, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुने। ये जो राइट एट्रियम है यानी चेम्बर नंबर 1, तो ये चेम्बर नंबर 1 में सबसे पहले आपका जो ऊपर का शरीर के जितने भी इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के द्वारा फेंका जाता है, डाला जाता है राइट एट्रियम में। और हार्ट के नीचे के जितने भी अंग हैं उनके द्वारा आया हुआ जो भी इम्प्योर ब्लड है वो भी डाल दिया जाता है राइट एट्रियम में। अब यहाँ से ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जो इनके बीच में वॉल्व दिख रहा है, वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का अर्थ है इसमें 3 जो है ये लगे हुए हैं। क्या मतलब ये जो मैम, ये वॉल कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो पहले चेम्बर को दूसरे चेम्बर से सेपरेट कर रहा है, वो दरवाज़ा उन दोनों के बीच का, उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे सब पे प्रश्न आ चुके हैं, हर बार हार्ट के ऊपर एक प्रश्न आता है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ना, इसमें 3 तरह के ऐसे हैं, थोड़े से मुड़े हुए, तो ये इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और ये खुलता है तो सारा का सारा जो इम्प्योर ब्लड है वो फर्स्ट चेम्बर से सेकेंड चेम्बर में आ जाता है। और ये बहुत मजबूत भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट बीट करेगा ना तो राइट वेंट्रिकल जो नीचे वाला है, कहीं उसमें दबाव होगा, हार्ट क्योंकि दबाव क्रिएट करेगा, तो वो दबाव से ब्लड को जाना कहाँ है? यहाँ, इस
पर्पल जो मोव कलर जो नहीं है अपना बोरोप्लस कलर, वो बोरोप्लस कलर वाली ट्यूब में जाना है अभी उसको, ठीक है ना। ये पीछे पर जो ब्लूइश पर्पल जो है ना उसमें नहीं जाना है, ये इस वाली ट्यूब में जाना है। तो ऐसा ना हो जाए कि दबाव से वो गेट खुल जाए ट्राइकस्पिड वॉल्व और पीछे चला जाए ब्लड, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये वॉल्व्स को बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्टीज से बनाया गया है बाय नेचर। ये आपका वापस नहीं, रिवर्स नहीं मारता है ये। तो ये एक ही तरफ वॉल्व्स खुलते हैं और ये राइट एट्रियम से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब हार्ट जो है ये दबाव क्रिएट करता है और उस दबाव से ये राइट वेंट्रिकल से सारा इम्प्योर ब्लड ये जो बोरोप्लस कलर का जो आपको ट्यूब दिख रहा है और ये आगे जाके 2 भागों में बट रहा है, तो ये यहाँ से और ये चला जाता है। यही है पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों तरफ से क्यों जा रहा है? क्योंकि एक आपके राइट लंग की ओर जा रहा है और एक लेफ्ट लंग की ओर जा रहा है। दोनों लंग्स में ये जा रहा है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी आपके सारे इम्प्योर ब्लड को लेकर जा रही है हार्ट के पास। यही एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन आर्टरी बराबर उसकी परिभाषा के हिसाब से सही है, क्योंकि आर्टरी की परिभाषा है कि वो सदैव हार्ट से विपरीत दिशा में जाती है, हार्ट से वो ब्लड को लेकर दूसरे अंगों की ओर जाती है। ये आर्टरी की परिभाषा है और इसीलिए ये आर्टरी है और ये लंग्स की ओर जा रही है। उस परिभाषा के हिसाब से ये आर्टरी बराबर है, लेकिन इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है जो कि नॉर्मली वो एक हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। तो इसलिए एकमात्र यही आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। हाँ, ये राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से वो ब्लू में गया क्या? हाँ, ये जो आपको बोरोप्लस कलर नहीं दिख रहा, ये तो पिंक वाला, पिंक नहीं बोलेंगे इसको, ये कौन सा, ये देखो, ये हाँ ये वाला, ओके, ठीक है ना। ये जो बोरोप्लस जैसा कलर दिख रहा है ना, ऊपर एरो जा रहा है उसका ना। यस। तो इसमें कोई, ये पूरा सिंगल ट्रैफिक है, ये ओनली वन वे ट्रैफिक है, इसमें रिटर्न कहीं पर भी नहीं है। रिटर्न होने का मतलब है कि गया हार्ट काम से। इसमें सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। डायरेक्शन शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से। यहाँ देखो, यहाँ से पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड आया और कहाँ घुस गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो सारा ब्लड आया और राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे कलेक्ट हो गया। बीच में कौन सा वॉल्व था? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला वॉल्व कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और फिर जो है ना, यहाँ से ये पूरा राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में ये भेज दिया गया। ये आपका, और ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी को जोड़ने वाला जो यहाँ पे वॉल्व है उसको हम पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी वाला जो ट्यूब है, चैनल जो है उसमें ये आता है, तो इसलिए इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। तो 2 वॉल्व अभी आपने राइट साइड में देख लिए। पहला जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलग करते हैं एक दूसरे से, वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और एक पल्मोनरी वॉल्व जो कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी को जो जोड़ता है राइट वेंट्रिकल से, उसको, उसमें आपका जो वॉल्व है वो, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे लंग्स में। लंग्स में जो है वो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आपके हार्ट के द्वारा भेजा गया जो ब्लड है उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया आपके हार्ट ने। अब वहाँ से जो प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो किसके माध्यम से आएगा यहाँ पर आपके शरीर में? तो वो यहाँ पर आपके पल्मोनरी वेन्स जो आपको दिख रहे हैं, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन ये एकमात्र वेन है आपके शरीर में जो प्योर ब्लड कैरी कर रही है। लेकिन परिभाषा के अनुसार बिल्कुल सही कि वेन्स जो हैं वो हमेशा शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट की ओर आती हैं, तो उस परिभाषा से ये वेन बिल्कुल सही है। सिर्फ एक इसमें जो है ये
डिफरेंस है वो ये है कि शरीर की सारी वेन्स बाकी के ऑर्गन्स के द्वारा जब आती हैं तब इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन की कहानी आपको समझ में आई, तो यही याद करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और पल्मनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है। एक ही बस यही है जो ऐसा होता है, अदरवाइज पूरे शरीर की आर्टरीज। हाँ मैम, वो ऊपर वाली पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? वहां से वेन मतलब रक्त आता है, सॉरी। हाँ, ये हार्ट से रक्त लेकर जाती है आपके लंग्स की ओर। ठीक, ओके, ये पल्मनरी आर्टरी। हाँ, और ये ट्यूब बनाती है। ये पल्मनरी वेन्स ये वो क्या करता शुद्ध है? रक्त लंग्स में, जो शुद्ध रक्त जो है मतलब लंग्स में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है उस ब्लड के साथ, तो वो जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है उसको ये पल्मनरी वेन दोनों लंग्स से, देखिए दोनों तरफ दिखेंगे आपको, ये देखो पल्मनरी वेन आपको इस तरफ भी दिखेंगी दो और ये इधर भी दो दिखेंगी। तो पल्मनरी आर्टरी जो है ये एक ही ट्यूब के द्वारा दोनों लंग्स को जोड़ रही है, लेकिन पल्मनरी वेन दो दो ट्यूब के द्वारा दोनों लंग्स को आपके हार्ट से जोड़ रही है। और क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की ओर भेजती है। अब ये पल्मनरी वेन कौन से चेम्बर में आ रहा है? ये जो पल्मनरी वेन के द्वारा भेजा गया जितना भी प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चेम्बर नंबर 3 में ऊपर, एक ऊपर था दो नीचे था, अब 3 वापस ऊपर है, तो चेम्बर नंबर 3 में ये है आता, कहाँ से? लंग्स से। और लंग्स से जब ये आता है तब ये सारा कुछ आपके जो है उसमें प्योर ब्लड कलेक्ट हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ऊपर दिख रहा है आपको ऑरेंज, ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी पल्मनरी वेन से आया हुआ, यहाँ पे ये 2 छेद दिख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 छेद दिख रहे हैं, ऐसे ही इस तरफ भी 2 छेद है, जो इस तरफ से आ रही है ना ये वाली, हाँ ये ऊपर गई, हाँ ये जो 2 आ रही है ना, ये 2 दिख रही है, ये 2 और ये 2, हाँ ये 2, तो ये इसमें खाली हो रही हैं, इसमें ये लेफ्ट एट्रियम में खाली हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 छेद हैं और यहाँ पर भी 2 छेद होंगे। तो ये जो सारी छेद हैं ये दोनों, ये सब यहाँ से मिले हुए हैं और ये पल्मनरी वेन से आने वाला शुद्ध रक्त इस लेफ्ट एट्रियम में आता है। और अब ये लेफ्ट एट्रियम से ये पूरा का पूरा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करने वाला वॉल्व, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मिटरल वॉल्व। ठीक है, मिटरल वॉल्व। तो इधर वाला कौन सा वॉल्व था? ट्राइकस्पिड, और इधर वाला कौन सा है? मिटरल। इसमें 2 ही जो है फ्लैप्स होते हैं। तो ये जो मिटरल वॉल्व है, ये मिटरल वॉल्व सेपरेट करता है किसको? ये तीसरे और चौथे नंबर के चेम्बर को अलग अलग करता है। और ये तीसरे और चौथे नंबर के ब्लड में भी आप जो है वो तो दोनों में ही प्योर है, इसलिए ये जो है ये डबल है, मतलब 3 नहीं है, इधर पे 3 थे, बहुत ज़्यादा जो है काळजी लिया हुआ है शरीर ने, 3 रहेंगे तो ज़्यादा मजबूत होगा और रिवर्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि इधर राइट एट्रियम में जो है इम्प्योर ब्लड है, इवन राइट वेंट्रिकल में भी इम्प्योर ही है, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए ये ब्लड जो है ये आगे की एक ही दिशा में जाना चाहिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं चाहते हैं कि ये वापस जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाला ब्लड भी प्योर है और उसका वापस जाने का भी उस तरफ दिशा में नहीं है, तो वो सारा ब्लड जो है वो खाली करता है अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आपका जब ब्लड आता है तो अब ये प्योर ब्लड है, इसको आपके पूरे शरीर को भेजा जाना है, और इसीलिए ये जो लाल रंग की आपको यहाँ पर जो ये ट्यूब दिख रही है, ये आयोर्टा, तो ये आयोर्टा जो है यहाँ से आपके पूरे शरीर में ब्लड जो है वो भेजा जाता है। और ये आयोर्टा का जो शुरुआत है, जिस जो नली में से जो जाता है, उसी को हम आयोर्टिक वॉल्व बोल रहे हैं। तो 4 वॉल्व के नाम सुने। मैम ये आयोर्टिक एक बार बताना प्लीज। ये आयोर्टिक वॉल्व जो है
ये आपकी आयोर्टा, ये जो आयोर्टा है ये आपका शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करने वाली है। तो इसको जहाँ से शुरुआत इस आयोर्टा की है, ये आयोर्टा यहाँ से इसको आयोर्टिक वॉल्व से शुरू होती है। एक्चुअली वो ट्यूब है, ठीक है ना, ये नलियाँ जुड़ी हुई हैं जहाँ से, तो उनको वॉल्व बोल दिया ताकि वहाँ से एक प्रकार का फ्लैप रहे जहाँ रिवर्स मारने की संभावना खत्म हो जाए, एक ही दिशा रहे। तो पूरे इस हार्ट में हर जगह वॉल्व्स की फिटिंग दी हुई है जहाँ से कोई भी लिक्विड रिवर्स में नहीं आता। ये सारा जो प्लान है ये ओनली यूनिडायरेक्शनली चलता है परफेक्टली ऑल द लाइफ। तो हमारा आयोर्टिक वॉल्व जो है, अब ये सारा जो प्योर ब्लड है इसको कैरी करके यहाँ आयोर्टिक वॉल्व के द्वारा ये जा रहा है कहाँ पे, आयोर्टा में। और ये आयोर्टा से इसको जो हार्ट हमारा बीट करता है तो उसकी गति से, उसकी शक्ति से ये पूरे जो है अपने शरीर में इसका संचालन किया जाता है। तो एक बार फिर से हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, ध्यान से सुनिए। सुपीरियर वीना कीवा यानी कि ऊपर से हमारे हार्ट के शरीर के ऊपर से जितने अंग हैं वहाँ से आने वाले, यानी आपका आँखें, कान, नाक, गला, कंधे और हाथों के भी ऊपर वाली जो नसें हैं, इन सभी जगहों से आने वाला जो ब्लड है वो सुपीरियर वीना कीवा के द्वारा जो है आके और राइट एट्रियम यानी कि चैम्बर नंबर 1 में आ जाता है। चैम्बर नंबर और फिर जो आपके शरीर के नीचे के भाग हैं, पैर हैं, पेट है, इन सभी भागों में से आने वाला जो रक्त है जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है, वो सारा कुछ ब्लड आके राइट एट्रियम में आपका इकट्ठा हो जा रहा है। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और इन दोनों को बीच में अलग करने वाला जो वॉल्व है वह कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से अलग करता है, रिवर्स किसी भी प्रकार से जाने से रोकता है, और इसमें 3 फ्लैप्स हैं जिसके कारण इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है, और ये इसकी मजबूती को इंश्योर करते हैं, ये वापस नहीं जाने देता किसी भी प्रकार से, किसी भी डायरेक्शन को उल्टा नहीं होने देते ये वॉल्व्स। फिर सेकंड नंबर के चेम्बर से जो है वो प्रेशर से हार्ट क्या करता है, इस सारे इम्प्योर ब्लड को भेज देता है लंग के पास, और ये लंग जो है ये इस पल्मनरी, ये जो आपको मोव कलर की बोरोप्लस कलर का जो ये दिख रहा है, ये इस पल्मनरी आर्टरी से इस तरफ से एक और इस तरफ से दूसरे लंग की ओर ये भेज देता है, और इसको दोनों लंग्स की ओर आप भेज के जो है ये पल्मनरी आर्टरी अपना कार्य करती है। इसके बाद लंग्स जो है उस पूरे के पूरे ब्लड में ऑक्सीजन जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, और इस ब्लड के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन से रिच होता है, और ये रिएक्ट करता है एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की कैपेसिटी होती है। बाकी तो ऑक्सीजन हर एक सेल में थोड़ी आपको डिज़ोल्व मिलेगी ही, लेकिन ये जो रेड ब्लड सेल्स जो कि आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ये विशेष कैपेसिटी होती है, इसकी डिज़ाइन ही इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर बाकी के कोशिकांग ही नहीं होते। जब ये ब्लड नया ताज़ा बनता है तब उसमें ब्लड सेल में सारी कोशिकांग आपको मिलेंगी, लेकिन जैसे मैच्योर होते हैं या आरबीसी, वैसे वैसे इनके अंदर न्यूक्लियस भी छोटा सा एक साइड में रह जाता है, और पूरा जो सेल है उसका वो पूरा हीमोग्लोबिन से जो है वो कवर हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन को क्यों इतनी जगह देते हैं, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, और यही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, जो कि आपके ऑक्सीजन पूरे शरीर के एक एक अवयव को जीवन के लिए जो है वो लाइफ देती है, जीवन दायिनी जिसको हम बोलेंगे। तो यही ऑक्सीजन जो है इसको पकड़ के रखने की क्षमता किस में है, आरबीसी में है,
और ये आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो है ये तत्व का ये बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है और ये इसी प्रकार इसको कैरी करता है। ये जो आपको मैंने केमिस्ट्री बताई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक्स्ट्रा का नहीं है, ये आपके सिलेबस का है। तो आपने देखा किस प्रकार से आपका ये आरडीसी मैम एक बार हाँ, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपके खून के अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो घटक है वह है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। इनके ही कारण आपका जो रक्त है वो लाल रंग का दिखता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी हम हार्ट का जो ये पूरा करेंगे। तो आपका जो ब्लड है ये लाल दिखता है, जो आप देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो वो आपको मतलब ऐसे ब्राइट रेड दिखेगा, क्योंकि वो आपका जो है ना ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा। और जिसमें आपका ऑक्सीजन कम रहता है या नहीं रहता है तो वो आपको थोड़ा डार्क कलर का दिखता है। इस प्रकार से आर्टरीज और वेन्स में हल्का सा हमको दृष्टि से भी थोड़ा फर्क दिख सकता है। अभी हम आर्टरीज और वेन्स में भी जो डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे, वो भी हम सब जो है ना जब ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे ना तब हम इसको देखेंगे। तो हार्ट के आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आपके लंग्स की ओर इसको लेकर गई और लंग्स ने उसको ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजनेट कर दिया, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन, ये ऑरेंजिश स्किन कलर की जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं ये पल्मोनरी वेन है। ये यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जो है लंग्स, दोनों लंग्स में से आई है और आपके लेफ्ट एट्रियम में इन्होंने प्योर ब्लड का अपना सप्लाई जो है वो खाली कर दिया। अब यहाँ से ये बीच में यहाँ पर एक मिट्रल वॉल्व आता है जो 3 और 4 नंबर के चेम्बर को अलग करता है। वो कौन सा वॉल्व है जो 3 और 4 नंबर को अलग करता है? वो है मिट्रल वॉल्व। ये 2 बाइकास्पिड होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें आपका 3 नंबर से 4 नंबर में भेजेगा इस वॉल्व के माध्यम से, और 4 नंबर का कार्य है इस पूरे जो भी ब्लड को आयोर्टा में भेजना। तो यहाँ से आयोर्टिक वॉल्व के माध्यम से ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में आयोर्टा के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ से ये एक एक शरीर के अंग में भेजा जाएगा। तो ये आपका जो आयोर्टा है ये काम करता है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब ये सारा कार्य जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की पंपिंग की वजह से, और इस पंपिंग का भी एक प्रेशर होता है, इस पंपिंग का भी एक रेगुलर इंटरवल होता है, जो कि हम देख चुके हैं कि लगभग 70 बार आपका 1 मिनट के अंदर ये जो हृदय है ये बीट करता है। और आपने ये भी देखा कि आपका जो मतलब 80/120 यानी कि 120 बार आपका जो डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक जो मूवमेंट है वो होता है, और जो डायस्टोलिक है आपका वो आपका 80 बार होता है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 और 80। सिस्टोलिक जो है वो 120 है और डायस्टोलिक आपका 80 है। तो इस प्रकार से इतनी आपका ब्लड प्रेशर आता है। ब्लड प्रेशर जो हमने देखा था तो वो आपका इसके बेसिकली कितनी प्रेशर से, कितनी ज़ोर से ये बीट करता है। तो पहले जब ये ब्लड लेता है तो उस समय इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ना बुला रहा है ब्लड को, जैसे पैरों से ऊपर इसको आना, ब्लड को बुलाना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा इसको। और जब ये भेज रहा है ब्लड तो मतलब इसको सिर्फ अपने हार्ट के ऊपर वाले अंगों को अगेंस्ट ग्रेविटी भेजना है, बाकी जो नीचे के अंग हैं, ज़्यादातर अंग हार्ट के नीचे के हैं, तो उनको वो सहज रूप से वो भेज पाएगा बिना ज़्यादा उसके लिए भी। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों ही हार्ट के 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। एक बार वो थोड़ा सा ज़्यादा सिकुड़ता है और एक बार वो जो है रिलैक्स होता है। तो इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट करके
एक रेगुलर इंटरवल में, यानी कि 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार ये जो आपका हृदय है ये पंप करता है, और इसकी पंपिंग से ही इस पूरे शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मेंटेन रह पाती है। तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम। इसके बाद तो आर्टरीज जो है वो आपका क्या था कि आपके प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और हृदय से हमेशा दूर जाती हैं दूसरे अंगों की ओर। अच्छा, प्योर ब्लड को कैरी करने का एक एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा हृदय से दूर जाती हैं, और तीसरा ये अंदरूनी शरीर के अंदरूनी भाग में प्लेस्ड हैं। और इसी प्रकार वेन्स का देखा हमने, क्या वेन्स जो है ये शरीर से बाकी हिस्सों से हृदय की ओर आती हैं। दूसरा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन जो कि शुद्ध रक्त लेकर आती है। और तीसरा हमने देखा पॉइंट इसका वेन्स का कि ये शरीर में बाहर की ओर जो है रखी गई हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है ये सारे के सारे आर्टरीज और वेन्स के बीच में मेजर आपने डिफरेंसेस देखे। अब ये आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, तो वो है आपका ब्लड। और ये जो ब्लड है ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्स्ड रहता है, इसमें एक अकेला ब्लड रहता है ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी जो है ना ब्लड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या क्या रहता है, पहली बात तो आपका ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर टेस्ट ट्यूब। तो जब आपकी किसी भी रक्त की तपासनी के लिए आपका रक्त निकाला जाता है ना, तो उस रक्त को लैब में ऐसे रख दिया जाता है। तो जो नीचे आपका जमता है गाढ़ा गाढ़ा लाल, उसके ऊपर ऐसा आपको पीला पीला जो है ना वो एक लिक्विड जैसा छूटा हुआ दिखता है। तो ये ब्लड के अलग अलग हो गए हुए कंपोनेंट्स हैं। तो नीचे जो आपको दिख रहा है ना वो आपके आरबीसीज हैं। ये आरबीसी यानी कि वही आपके ब्लड सेल्स जिसके अंदर मैंने बताया हीमोग्लोबिन रहता है, ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी रहती है। तो वो किस में होती है, ये नीचे आरबीसी में। इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अभी मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगी। तो ये हो गया। और जो ऊपर आपको दिख रहा है जिसको जो आपका हल्का येलोइश, ये तो बहुत ज़्यादा येलो है, ऐसा इतना ज़्यादा येलो नहीं होता, हल्का जो है येलोइश होता है, तो वो आपका होता है प्लाज्मा। और ये सब मिलाकर के ब्लड बनता है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है लगभग 55% होता है आपके ब्लड का भाग। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें पानी होता है मोस्टली, ठीक है। दूसरा आपका ग्लूकोज होता है। तीसरा आपके हॉर्मोन्स होते हैं। 2 प्रकार के हॉर्मोन्स हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रकार के हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि जिस साइट पर है, जिस जगह पर है, वहीं के वहीं वो अपना सारा जो भी उनको छोड़ना होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पैनक्रिया है अपना, तो वो उसको पैनक्रिया को अपना सारा पैनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज करना है, उधर पेट के पास, ठीक है ना, डिओडेनम में। तो वहाँ पे वो अपना सारा जो भी उसको जूसेस देना है वो वहीं कर देता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लड में अपना कंटेंट डालती हैं। तो वो कंटेंट पूरे शरीर में पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। तो क्या क्या है प्लाज्मा के अंदर, आपका एंटीबॉडी भी है, हार्मोन भी है, ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, फैट्स और विटामिन, ये सब कुछ आपके ब्लड के माध्यम से घूम रहा है पूरे शरीर में। एंटीबॉडीज़ क्या है, जैसे किसी ने एक पर्टिकुलर जो है मतलब डिजीज़ या उसको कोई बीमारी हुई, तो उस बीमारी के प्रति जो उसके अंदर जो अपने आप ऑटोमेटिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है वो है एंटीबॉडीज़। और जब नहीं हो पाती तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो वो एंटीबायोटिक खाने की वजह से
जो है हमको थोड़ा सा ताकत आती है और हम उस बीमारी को मार पाते हैं। दूसरा, जब हम कोई इंजेक्शन वो लस लेते हैं, वो लस लेने की वजह से भी एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में बनते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में लसीकरण होता है। तो ये जो लसीकरण, और कोरोना के समय पर भी सबसे ज़्यादा भारत में ही हुआ और भारत ने पूरे विश्व को भी दिया। तो ये लसीकरण जो है वो कैसे कार्य करता है, ऐसे ही कि उसमें किसी भी जंतु जो कि जिसके प्रति हमको लस बनाना है, तो वो जंतु को मार के उसका ही लस बनाते हैं और वो हमारे ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो उससे वो जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जाता है, तो वहाँ वहाँ हमारे शरीर को लगता है अरे ये तो दुश्मन है, ये तो दुश्मन है, तो अपने अंदर वापस एंटीबॉडी बना लेता है वो शरीर। तो ये हमारे शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक जो है नमूना है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा, अच्छा ये जो मैंने आपको ये टेस्ट ट्यूब ऊपर दिखाई है, इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। तो ये टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद, ऐसा ये बहुत देर के बाद होता है ब्लड, और इसके होने के बाद भी जब हमने टेस्ट ट्यूब के मुंह पे हाथ रख दिया और हिला दी जोर से टेस्ट ट्यूब, तो ये वापस पहले के जैसा ही हो जाएगा। तो इसको जब हम अलग रख देते हैं काफ़ी देर तक, तो ये ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो जो प्लाज्मा है उसमें क्या है, 55% का हमारा प्लाज्मा है और 45 के आसपास टक्के हमारा रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, प्लाज्मा में हमारा पानी रहता है, हमारे हार्मोन्स रहते हैं, ग्लूकोज रहता है, मिनरल सॉल्ट्स और फैट्स और विटामिन, ये एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ रहता है हमारे प्लाज्मा में। रेड ब्लड सेल्स में क्या रहता है, रेड ब्लड सेल्स में जो है हमारे ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाले ये सेल्स रहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन उनके अंदर रहता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसको जो है रेड कलर आता है। और ये आयरन की वजह से एक्चुअली रेड कलर आता है, तो वो हीमोग्लोबिन आयरन से ही बनता है। तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है। और तीसरा प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बहुत छोटे, एक्चुअली ये प्लेटलेट्स तो बहुत बड़े होते हैं, पर ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये कम मात्रा में होते हैं हमारे। और ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड में कहीं पर, हाँ जैसे कट लग गया हमारे शरीर में, कहीं स्किन में कट लग गया, तो वहाँ से ब्लड बाहर आ जाएगा, तो वो तो बहता ही जाएगा बहता ही जाएगा और वहाँ से ही सारा खाली हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो हमारे नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर ये प्लेटलेट्स नाम की एक चीज़ जो है वो साथ में तैरती रहती है ब्लड के साथ, कि कहीं अगर कोई कट लग गया ना, तो ये प्लेटलेट जाके उस कट को सिलने का कार्य करती है। ये वहाँ जाके बैठ जाती है, बड़ी बड़ी होती है ये साइज़ में, तो वहाँ पर जाके बैठ जाती है और वहाँ से थोड़ी देर के बाद जो है वो खून जमना जिसको हम बोलते हैं, है ना, खून जमना, ये वही है। ये प्लेटलेट्स जाके वहाँ पे एक जाल के जैसा बना लेते हैं, जिसमें से फिर और ज़्यादा खून बाहर नहीं निकल पाता और खून अंदर ही रुक जाता है। तो ये हमने देखा, यह आपने ये किस चीज़ का देखा, ये आपने ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, यानी घटक, रक्त के घटक। फिर आपने देखा आर्टरीज और वेन्स क्या क्या होते हैं, वो आपने देखा। इसके बाद और क्या हमको देखना है आज, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट देखा, कैपिलरी सर्कुलेशन। हाँ, तो अब हम जो है इसी के साथ यहीं पर ही हम अब रेस्पिरेशन देखते जाएंगे। अभी हमने हार्ट देखा, तो अब हम लंग्स देखेंगे। तो किस प्रकार ये जो ब्लड गया था, ठीक है ना, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है ना, ये बीच में, दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट है। और हमेशा राइट लंग जो है ये लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पर ये इनको जो कांटों से पकड़ा हुआ है, तो वो कांटों को ऐसे हमारे शरीर में नहीं रहते ये कांटे, ये सिर्फ इनको पकड़ के, चिमटी से पकड़ के जो है दिखाने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या है। तो ये
सबसे पहले लंग्स जो है आपको ऊपर ट्रैकिया दिख रहा है, ये जो ट्रैकिया है ये आपका विंड पाइप है। एक आपका होता है फूड पाइप, अन्न नलिका, और ये है श्वसन नलिका। तो ये जो ट्रैकिया है ये और अन्न नलिका दोनों बिल्कुल पास पास में होते हैं। और जो आपने वहाँ से पल्मनरी आर्टरी आते हुए देखी थी, ये नीले रंग की, ठीक है ना, यहाँ पे जो अपना हार्ट है ये यहाँ से आपने देखा ये किस प्रकार से ये पल्मनरी आर्टरी दोनों लंग्स को जोड़ी हुई है। यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है, सो गए सब लोग? नहीं मैम, देख रहा हूँ कहाँ पे बोले। ये आपने अभी जो देखा था ना चेम्बर 4, वो अब नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी ये कटा हुआ नहीं है। जब आप चेम्बर दिख रहे हैं ऊपर का है ना अभी। हाँ, ये पूरा 3D है, और जब आपने देखा तो वो कटा हुआ, जैसे हार्ट को बीच में से काट दो ना तब वो 4 चेम्बर दिखते हैं। ऐसे आपके 4 चेम्बर नहीं दिखेंगे, ये पूरा अभी अक्खा हार्ट है ना, तो ये इसमें से नहीं दिखेगा। इसमें से आपको सिर्फ दिखेंगे बाहर निकलते हुए ये पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये पल्मनरी आर्टरी, ये लाल रंग के देखो दो, ये लाल रंग की इधर दो है। यस, और नीले रंग की भी 2 दिख रही होंगी। हाँ, ये बाहर से आ रही हो क्या? हाँ, ये जो बाहर से आ रही मतलब एक्चुअली ये जा रही है, हार्ट से बाहर जा रही है। हाँ, तो ये ऊपर हार्ट से आ रही है। हाँ, तो ये जो हार्ट से बाहर जा रही है वो नीले रंग की जो दिख रही है वो दिखाया हुआ है पल्मनरी आर्टरी, यानी कि वो इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है। और जो ऊपर लाल जो आ रही है, मतलब इसमें हार्ट के अंदर जो आ रही है वो आपकी आ रही है क्या आ रही है? पल्मनरी वेन, यानी प्योर ब्लड लेकर आ रही है। और जो ये बड़ा वाली लाल आपको दिख रही है, ये जो लाल दिख रहा है ये आयोर्टा है, ये इस पूरे शरीर को शुद्ध रक्त देने का कार्य करने के लिए है। ये ठीक है? आयोर्टा क्या? हाँ, आयोर्टा, ये आयोर्टा है, ये आपके पूरे शरीर को रक्त, ये 4थे नंबर के चेम्बर से आयोर्टा जुड़ा होता है। और जो आपकी पल्मनरी जो वेन है वो 3रे नंबर के चेन से जुड़ा होता है, और पल्मनरी जो आर्टरी है वो 2रे नंबर से जुड़ा होता है। और पहले नंबर से क्या क्या जुड़ा हुआ है? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। ऊपर और नीचे से सारा जो ब्लड आ रहा है इम्प्योर, वो पहले नंबर पे। 2रे नंबर से वो क्या है? पल्मनरी आर्टरी जुड़ी हुई है, वो भेज रहा है इम्प्योर ब्लड लंग्स की ओर। 3रे से क्या जुड़ा हुआ है? प्योर ब्लड आने का, आपकी जो पल्मनरी वेन है वो जुड़ी हुई है। और 4थे से क्या जुड़ा हुआ है? आयोर्टा, ये आयोर्टा पूरे शरीर को शुद्ध रक्त को भेजने का कार्य करता है। ये डायफ्राम नीचे आपको दिख रहा है, यही डायफ्राम है जो कि आपके उदर श्वसन के टाइम दबता है, जिससे आपका पेट जो है वो बाहर आता है। बेसिकली पेट में हम श्वसन नहीं कर रहे, श्वसन तो हमारा लंग्स में ही जा रहा है, लेकिन वो उसके प्रेशर से डायफ्राम नीचे दबता है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ हम देख रहे हैं, हमने एक नीचे की देख ली डायफ्राम, एक ऊपर का ट्रैकिया देख लिया। अब हम देख रहे हैं आपका ये जो है लंग्स, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर लंग है लेफ्ट वाला, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। ये इनमें महत्वपूर्ण क्या है? रुको तो 5 मिनट। तो ये आपका, ये देखिए वेन्स जो है, दूसरा डायग्राम देखेंगे। हाँ, ये डायग्राम ज़्यादा इसमें बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये जो जड़ें जैसी दिख रही है ना, ये बेसिकली आपका ऊपर से जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया, उसके बाद आपकी जो ये विंड पाइप है, ये और छोटी छोटी जड़ों के रूप में जो है ना बारीक 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 होता जाएगा। और ये देखो सेगमेंटल ब्रोंकस, ये ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, यही जो आपकी है ना, ये छोटे 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 होते जाते हैं, एकदम रूट्स के जैसे छोटे होते जाते हैं,
और यही ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये एक एक ब्रोंक्यूल आपके यूनिट, एक सिंगल यूनिट के तौर पे कार्य करता है आपकी लंग्स का। किडनी की जो सबसे सिंगल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी का जो सिंगल यूनिट है, जिनके जो सेल्स जुड़ के किडनी बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रीनल क्या मैम? रीनल तो किडनी का ही नाम हो गया दूसरा, है ना? तो वो कौन से सेल्स हैं जिनके जिनके जुड़ने के बाद, जिनको एक साथ कार्य करने के बाद किडनी बनती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये बेसिक यूनिट है आपकी किडनी की। एक एक नेफ्रॉन को जोड़ते 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 आपका जो सेल्स जो है नेफ्रॉन सेल्स, ये नेफ्रॉन जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, और ये टिश्यूज जुड़ते हैं तो आपकी किडनी बनती है। ये रीनल ऑर्गन्स हो गए। आज जो हम देख रहे हैं लंग्स, तो लंग्स किससे बने होते हैं? ये हमारे जो है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस जो एक होता है ना उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो लंग्स हमारे एल्यूवलाई और ब्रोंक्यूल्स से बने होते हैं। तो जैसे किडनी का एक उसका यूनिट अलग है, ऐसे ही इसका यूनिट जो है ये ब्रोंक्यूल्स है। एक एक छोटे 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 ये जो है ये ब्रोंकस मिलते हैं और जुड़ करके ये लंग्स बनाते हैं। एक एक ब्रोंकस के अंदर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, वो हम अभी देखेंगे। और ये सारा ऐसे ये बारीक डिटेल 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 में आके और सब जगह से इसमें हर एक लंग के एक एक पार्ट के अंदर तक ये जो है ब्लड की सप्लाई करता है, और उसमें वहाँ ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। I pick the number. मैम ये डायग्राम हमें भी भेजा करो ना, आपने जिससे सिखाया ना वही। ठीक है, ये सिंपल, ये सब गूगल पे ही है, आपने सिर्फ नाम भी टाइप कर, खैर मैं भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसको और डिटेल में यहाँ पर हम देख पाएंगे। ये जो जड़ें जड़ें जैसी आपको दिख रही हैं, देखिए ये आपके लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ये मेन ब्रोंकस यानी कि आपका जहाँ से जुड़ा हुआ है वो मेन, ठीक है ना, वो ब्रोंकस। फिर उसके बाद में आपका जो है आपका, हाँ ब्रोंकस यानी जो ट्रैकिया से जो जुड़ा हुआ है, जो विंड पाइप है ना, वो विंड पाइप आपका बेसिकली मेन ब्रोंकस है। और फिर वही जो है वो आगे आगे आके और बिल्कुल बारीक 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 होकर के जड़ों के जैसे वो पूरे में फैला रहता है। तो यहाँ पर आपने ये सारे नाम देखे, एट्रियम, वेंट्रिकल, तो ये सब आपने देखे ही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और ये भी देख लिए, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया। तो ये बेसिकली एक ही डायग्राम में इनने हार्ट और लंग्स दोनों को जोड़ के डाल दिया ताकि आपको पूरी फंक्शनिंग प्रॉपर समझ में आए। किस प्रकार ब्रोंकस जो है, जैसे ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है, ये तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ, ट्रैकिया, फिर ये ब्रोंकस, और ये ब्रोंकस जाके दोनों लंग्स को पकड़े रहते हैं। नीचे हार्ट जो है वो दोनों लंग्स में अपना क्या भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये सारे। और किस प्रकार से राइट इंफीरियर जो है, ये देखिए किस प्रकार ये वेन्स जो हैं ये इसमें इंटर मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये लंग्स आपने लंग्स की देखे। अब हम देखेंगे ब्रोंक्यूल की एनाटॉमी, ठीक है ना। जैसे हमने नेफ्रॉन देखा था, हमने देखा था कि कैसे आपका एक नेफ्रॉन जो है वो बारीक होने पर किस प्रकार किडनी के अंदर कार्य करता है। ये आपका एक एक क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो इस प्रकार दिखते हैं। ये देखिए,
दिख रहा है? इस प्रकार से इसका ब्रोंक्यूल्स आपके दिखते हैं। और ये एक एक ब्रोंक्यूल जो है वो क्या इस तरफ से आपका ब्लड का संचार कर रहा है और इस तरफ से आपका ट्रैकिया हवा का संचार कर रहा है और यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, ऑक्सीजन का ब्लड के साथ मिलन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे देखिए हम ब्रोंक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी देखेंगे। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या करते हैं कि ये ट्यूब्स हैं जो कि एयर को पास करने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा गैस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उस ब्लड को दे देते हैं। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपके पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। ठीक है ना, डी मतलब ऑक्सीजन तो उसकी ख़त्म हो गई लेकिन साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। यानी वेस्ट के जो भी चीज़ें हैं वो भी तो आपका ब्लड ही कैरी करता है। तो ये वेस्ट वाली चीज़ें जो हैं इनको भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड कैरी करता है और यहीं पर एल्यूविलाई में ही ये गैस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है और ऑक्सीजन उसको दे दिया जाता है ब्लड को। एयरवे प्रोटेक्शन भी करता है ये, यानी कि आपका जो आए हुए जितने भी जैसे बाहर के अगर कोई जंतु आ गए हैं श्वास के माध्यम से तो वो उनको भी ट्रैप करके रख लेता है और इम्यून फंक्शंस जो है वो भी करता है आपका जो ब्रोंक्यूल है। ठीक है, तो आज का